गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्स। ठीक है, एड्स और HIV। ठीक है, तो एड्स क्या होता है? क्या है? गंभीर संक्रमण है जो पिछले कई दशकों से यानी कि 40 सालों से, क्योंकि ये अब पता चला था 1981 में। ठीक है, तो 39 सालों से ये पूरे विश्व में क्या कर रहा है? फैल रहा है। ठीक है, और इसी के तहत बहुत सारे लोगों की क्या हो गई है? मृत्यु भी हो गई। ठीक है, तो पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या है? एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, और इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण। ठीक है, हिंदी में क्या हो गया आपका? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण। ठीक, तो एड्स का फुल फॉर्म समझ गए आप कि एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, एक प्रकार का रिट्रोवायरस है। ठीक है, कैसा है? रिट्रोवायरस है। ये एक प्रकार का रिट्रोवायरस है। और इस वायरस की खासियत होती है कि इस जो फैमिली के जो वायरसेस हैं, इनकी खासियत होती है कि इनमें जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो होता है RNA, और इनके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं, पहले कि हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था कि क्या है? DNA से DNA का बनना क्या हो गया? डुप्लीकेशन। ठीक है, और फिर DNA से क्या बना रहे थे हम? RNA भी बना रहे थे, है ना? तो यहाँ पर उल्टा रिएक्शन हो जाता है कि RNA से क्या हो रहा है? DNA बन रहा है। ठीक है ना? यहाँ पर जो रिट्रोवायरस फैमिली है, इसका जो मुख्य कैरेक्टर है, ये क्या करता है? RNA के टेम्पलेट पर DNA को मैन्युफैक्चर कर देता है। ठीक है ना? तो रिट्रोवायरस क्या हो गया कि रिट्रोवायरस का जो ग्रुप है वो कैसा है? इनके पास क्या होता है? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो इसके जेनेटिक मटेरियल RNA को DNA में क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, और जो इसका डायग्राम होता है उस तरीके से दिखता है। देखिए, HIV इसमें एंजाइम है। ठीक है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और इसमें HIV के लगे कैप्सिड लगे हुए हैं, और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA है, और बाहर से ये जो इस तरीके से बने हुए हैं, ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन कोड। ठीक है, इसी की हेल्प से ये क्या करता है? ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है, यानी कि उसकी सेल में इंटर करता है। ठीक, तो आजकल एक और वायरस भी चला हुआ है, कौन सा? कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये उसी के सिमिलर दिखता है। ठीक है, और ये क्या है? इस तरीके से अगर इसको हम वैसे देखें तो ये भी क्या है? कोरोना वायरस की तरह दिखता है। ठीक, इसमें भी क्या है? इस तरीके से कांटेनुमा उभार आपने TV में देखा होगा। तो एड्स का जो वायरस है वो भी क्या है? इसी तरीके से दिखता है। तो बाहर क्या हो गया? इसमें प्रोटीन की कोडिंग हो गई, और अंदर क्या है? इसमें जेनेटिक मटेरियल आपका RNA है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अंदर पाया जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? प्रोटीन के कोड हैं, इनकी सहायता से ही सेल में क्या करता है? एंटर करता है। ठीक, समझ गए इतना कि जो HIV है, ठीक, यानी कि जो एड्स है वो क्या कर रहा है? आपका रिट्रोवायरस फैमिली का है, और वो क्या करता है? हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है? धीरे धीरे कमज़ोर करता है। ठीक है, तो जो एड्स शब्द का जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण, और इंग्लिश टर्म क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है? सिंड्रोम का मतलब क्या है यहाँ पर? कि अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। कि आपको पता है सर्दी जुकाम में क्या होती है? छींकें आती हैं। ठीक है, म्यूकस निकलता है। तो हर किसी जो बीमारी होती है उसके क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। तो ये क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ सिम्टम। उपार्जित का मतलब यहाँ पर क्या है? कि ये एक्वायर्ड है, यानी कि ये जन्मजात नहीं होती है, ये क्या है? हम उपार्जित करते हैं।
ठीक है। अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे फैलता है, क्या क्या फैक्टर हैं कि जिसके वजह से ये फैलता है, ठीक है। और 1981 में ये बताया था आपको, 1981 में क्या है, पहला केस पता चला कि क्या है, एड्स से संक्रमित व्यक्ति पाया गया, ठीक है। और ये क्या है 39, ठीक है, 39 वर्षों में 1941 से अभी तक का जो समय हो गया है 39 या 40 साल के करीब मान सकते हैं। तो उस बीच इससे बहुत लाखों करोड़ों लोग क्या हुए इफेक्टेड हुए हैं और उनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है, ठीक है। और अभी तक इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है और इसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, ठीक है। तो इसका इलाज करना क्या है, असंभव है। बट इसको हम क्या कर सकते हैं कि एंटी जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, वो हम इसको क्या कह सकते हैं उसको हम रिट्रोवायरस, ठीक है, एंटी रिट्रोवायरस दवाइयाँ देते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, यानी कि हेल्दी डाइट लेते हैं। हर चीज़ हम क्या करते हैं इसमें, मतलब कि जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करे और ज़्यादा बेहतर करे, ऐसी चीज़ें हम इसमें लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसका क्या है, एक बचने का उपाय है। तो मृत्यु तो इसमें क्या है, निश्चित है, लेकिन उस मृत्यु की दर को हम क्या कर सकते हैं, एंटी रिट्रोवायरस दवाइयाँ देकर क्या कर सकते हैं, उसकी दर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके जो फैलने के मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो इसके जो फैलने के जो मुख्य कारण हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। पहला तो इसमें क्या होता है आपका, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, ठीक है। यानी कि अगर क्या है, कोई व्यक्ति जो क्या है एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं, उनको अगर किसी उसमें से किसी एक को भी, मेल या फीमेल को भी क्या है एड्स है, तो उससे क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति को वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। दूसरा, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, टीवी वगैरह में देखे होंगे आपने, तो उसमें क्या हो गया, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आदान प्रदान से, यानी कि एक ने ड्रग्स लिया इंजेक्शन से, फिर उसी इंजेक्शन से दूसरा ले रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। दूसरा क्या है, संक्रमित सुई से, अगर एक बार ब्लड टेस्ट के लिए कोई सुई का उपयोग किया गया है, ब्लड निकालने के लिए उसी सुई का उपयोग दोबारा किया जा रहा है और उस व्यक्ति को क्या था, एड्स था, तो इस तरीके से भी ये फैल सकता है। लेकिन इसके जो केसेस अब हैं वो क्या है, काफ़ी कम है, क्योंकि अब डिस्पोजल सुई का इस्तेमाल किया जाता है कि एक ही बार क्या होती है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिनको बार बार क्या बढ़ाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसमिट, मतलब ब्लड चढ़ाना पड़ता है, जैसे थैलीसीमिया का पेशेंट है, उनको बार बार ब्लड की आवश्यकता होती है। तो कभी हो सकता है कि एड्स वाला ब्लड अगर गलती से उनको चढ़ जाए तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, ये फैल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें कि HIV पॉजिटिव, ठीक है, HIV जो महिला है, ठीक है, उससे उसके क्या हो सकता है, बच्चे में ये फैल सकता है, गर्भवती वासी उसके बच्चे में फैल सकता है। तो ठीक है, तो पहला क्या है आपका, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर होने की वजह से। तो उसमें ये क्या है, मेन जो इसका कॉज है फैलने का वो यही है, ठीक है। बाकी जो कॉज हैं वो क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। तो दूसरा कॉज क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर ले रहा, संदूषित सुई से क्या कर रहा है, पहला तो था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका, संक्रमित सुई से अगर वो ड्रग्स ले रहा है और एक दूसरे से लेते ही जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा। तीसरा क्या है कि संक्रमित माँ से संक्रमित बच्चे को हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है तो इन्फेक्टेड अगर ब्लड उसको चढ़ जाता है तो भी उसको क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इसके प्रति अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। और इसके लक्षण आने में कितने साल लगते हैं, 5 से 10 वर्ष की अवधि लग सकती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी आपको एड्स हुआ है और आपको एक हफ्ते में पता चल जाए कि आप एड्स से ग्रसित हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। 5 से 10 साल का इसमें क्या लग सकता है, समय लग सकता है, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारी बॉडी में इंटर कैसे करता है, ठीक। तो देखिए, अभी हमने बताया कि आपको जो रिट्रोवायरस है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है आपका, RNA है, लेकिन RNA के पास क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जिसकी वजह से वो RNA की टेम्पलेट पे क्या बना देता है, DNA क्रिएट कर देता है, ठीक है। समझते हैं इसको ड्रॉ की सहायता से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, रिट्रोवायरस हो गया। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे
ये जीव कोशिका है, प्लाज्मा झिल्ली को क्रॉस करके ये क्या किया, सेल में एंटर कर दिया। ठीक है, एक बात चीज़ और याद रखने की है कि कोई भी वायरस है वो क्या होगा, जब किसी भी लिविंग थिंग के शरीर से बाहर होगा तब वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो वो उसकी मशीनरी को यूज़ करने लगता है। ठीक है, तो वो क्या करता है फिर आगे वहाँ पर पूरी प्रोसेसिंग, मतलब अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम, अपनी संख्या को क्या करता है, दूसरे जीव की मशीनरी यानी कि जो उसका सेल सिस्टम है उसको यूज़ करके अपनी संख्या को वहाँ पर क्या करने लगता है, बढ़ाने लगता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, और जो आजकल कोरोना चला हुआ है उसमें भी ऐसे ही होता है कि वो हमारे शरीर में आ जाता है। ठीक है, वो तो क्या है, संक्रामक बीमारी की तरह फैल रही है ना, हवा में या संपर्क में आने से इस तरीके से फैल रही है। लेकिन जो एड्स होता है वो क्या होता है, इस तरीके से तो नहीं फैलता, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट से वो ज़रूर फैलता है। ठीक है, वैसे कांटेक्ट से नहीं फैलेगा कि जैसे हम साथ साथ खेल रहे हैं या एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, या खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो इस तरीके से ये नहीं फैलेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जब दो व्यक्तियों के फ्लूइड आपस में क्या होंगे, ट्रांसमिटेड होंगे, और वो अगर उसमें से कोई भी एक क्या है, एड्स से ग्रसित है, तो दूसरे को फैलने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ये क्या है, रेट्रोवायरस है। ये क्या कर दिया, इसने किसी लिविंग सेल को क्या कर दिया, उसकी प्लाज्मा झिल्ली को पार करके कहाँ चला गया है, सेल के अंदर चला गया है। ठीक है, तो सेल के अंदर ये क्या कर रहा है, अब देखिए सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, जो पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो लेकिन क्या कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो इसने क्या करा, इस सेल के अंदर गया और उसके डीएनए को इसने क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, और अपना डीए जो आरएनए है इसके पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से उसको क्या कर दिया, डीएनए में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है सेल से, आई एम द बॉस। ठीक है, कि जो मैं चाहूँगा वही इस सेल के अंदर होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सेना का डिफेंस सिस्टम है, तो उसका जो मेन हेड है, अगर उसको किसी ने हाईजैक कर लिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए कि रेट्रोवायरस ने सेल को हाईजैक कर लिया है और अपने तरीके से वो काम करा रहा है। ठीक है, तो अगर हम आर्मी की बात करें तो वहाँ पे जो उनका क्या है, लीडर है, उसको किसी टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है और वो क्या करा रहा है, उससे ऐसे काम करवा रहा है जो कि क्या है, देशद्रोह का काम है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, देश खोखला होगा। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर भी है कि जो रेट्रोवायरस है वो क्या कर रहा है, शरीर में प्रवेश करते ही वो क्या कर रहा है, सेल को हाईजैक कर ले रहा है, उसकी मशीनरी का उपयोग कर रहा है, लेकिन अपना प्रोटेक्शन बढ़ा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, एक वायरस इंटर किया था और इसने क्या करा, अपने आरएनए के टेम्पलेट पर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने पढ़ा था ना कि डीएनए से आरएनए बनता है, और वायरसेस में क्या होता है, आरएनए से डीएनए कन्वर्ट हो सकता है, किसकी मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो इसने क्या करा, अपने ही जैसे, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जैसे, क्योंकि इसका डीएनए इसने क्या कर लिया, पूरा कंट्रोल में ले लिया है, और अपने ही जैसे नए विषाणुओं को क्या कर रहा है, ये बना। उसके बाद क्या होता है कि ये जो इनकी संख्या जो बढ़ती जा रही है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो माइक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, जो माइक्रोफेजेस होते हैं उनको ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, जो माइक्रोफेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से आए एंटीजन यानी कि रोग के पैथोजन को खाने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो रेट्रोवायरस है वो क्या कर रहा है, उसको अपने जो वायरस है उस अपनी संख्या को पूरे ऑल ओवर द बॉडी में क्या कर रहा है, फैलाने के लिए उसको मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो उसने क्या करा, माइक्रोफेजेस को भी अपने साथ मिला लिया, और पूरे शरीर में जो माइक्रोफेजेस हैं वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना रहे हैं, बल्कि क्या बना रहे हैं, रेट्रोवायरस बना रहे हैं। देखिए, व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु वृहत भक्षाणु यानी कि जो माइक्रोफेजेस होते हैं उसमें प्रवेश करता है। ठीक है, और उसका जो आरएनए जो जीनोम है उसमें कन्वर्ट करके उसको पूरे शरीर में क्या कर देता है, फैला देता है, संक्रमण को पूरे शरीर में फैला देता है। उसके बाद जब ये शरीर में क्या करता है, अपने वायरसेस को पूरी तरीके से फैला देता है, उसके बाद ये क्या करता है, सहायक टी लसिकाणु, ठीक है, आपने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में कि हमने दो तरीके की सेल पढ़ी थी, एक तो बी सेल पढ़ी थी, एक दूसरी क्या पढ़ी थी, टी सेल पढ़ी थी। ठीक है, तो टी सेल में टी सेल की भी जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर ये क्या करता है, प्रवेश करता है, क्योंकि आपको पता है कि टी सेल क्या करती हैं, प्रतिरक्षा में हेल्प करती है। ये कैसी सेल होती है, मेमोरी सेल होती हैं। ये क्या करती हैं, जो भी हम वैक्सीनेशन करते हैं उसको क्या करती है, याद रखती है। ठीक है, अगर आपको BCG का टीका लगा हुआ है
तो ये टी सेल उसको उसके पैथोजन को याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसको सूक्ष्म मात्रा में या मृत मात्रा में उसके शरीर में पहुंचाया गया था, तो टी सेल ने उसको मेमोराइज कर लिया था, ठीक है। या डीपी टीका है, कोई भी टीका है, तो टी सेल क्या होते हैं, मेमोराइज सेल होते हैं जो कि बाह्य पैथोजनों को आराम से पहचान कर मान लेते हैं, ठीक है। तो रेट्रोवायरस क्या करता है, पहले उसने वृक्षाणु को, ठीक है, माइक्रोफेजेस को क्या करा, अपना निशाना बनाया और उनके थ्रू क्या करा, अपनी संख्या को उसने बढ़ाया। उसके बाद क्या करता है, ये सहायक टी लसिकाणुओं को क्या करता है, संक्रमित कर देता है। और ये उनको संक्रमित करेगा तो क्या होगा, जितना भी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा। अब सोचिए किसी व्यक्ति की याददाश्त चले जाए तो क्या होगा, वो सब कुछ चीज़ भूल जाएगा ना, तो उसे कोई मारे, कोई अपने घर ले जाए, कुछ भी उसके साथ करे तो उसको क्या है, कुछ भी याद नहीं रहना। तो ऐसी स्थिति क्या हो रही है हमारे शरीर में, जो टी लसिकाणु होते हैं वो क्या हो रहे हैं कि बाह्य से जो संक्रमण आ रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रभाव कम्प्लीटली क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, इम्यून सिस्टम को इसने क्या कर दिया, धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। तो टी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, इसकी याददाश्त क्या हो जाती है, चली जाती है कि कौन सा पैथोजन आ रहा है, उसको हमें मारना चाहिए या अपनी सेना तैयार करनी चाहिए। क्योंकि कल बताया था ना आपको, टी सेल कहाँ ट्रेनिंग लेके आते हैं, थाइमस ग्लैंड में लेके आते हैं। तो लेकिन ये टी लसिकाणुओं को क्या करता है, जो HIV वायरस है वो इसमें क्या कर देता है, संक्रमण कर देता है। और इस तरीके से क्या होती है, जो प्रतिरक्षा है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और अन्य जो पैथोजन बाहर से आते हैं, ठीक है, चाहे वो TB के हों, DPT के हों, ठीक है, या अन्य किसी के भी पैथोजन हैं, वो क्या होते हैं, हमारे शरीर में संक्रमण करने लगते हैं, ठीक है। तो एड्स का मुख्य मोटिव क्या है कि वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर ही क्या करता है, वार करता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो बाहर से पैथोजन आएंगे उससे रक्षा कौन करेगा, प्रतिरक्षा प्रणाली करेगी। लेकिन जो एड्स का वायरस है, ठीक है, HIV वायरस जो है वो क्या करता है, हमारी प्रतिरक्षा को ही ख़त्म कर देता है या बहुत कमज़ोर बना देता है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो अन्य सामान्य रोग होते हैं उनसे भी हमारा शरीर क्या होता है, लड़ नहीं पाता है। और उस व्यक्ति की धीरे धीरे क्या होती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और एक दिन उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसके में जो लक्षण पहचानने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 5 से 10 वर्ष लग सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट कराते हैं, उसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बिट एसे, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये क्या हो गया, इसका एलिजा टेस्ट होता है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को जांचने के लिए किया जाता है। अगर क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर उसके फर्दर क्या होते हैं, नए टेस्ट होते हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि इस व्यक्ति को क्या है, एड्स है। तो एड्स क्या हुआ कि एड्स कोई पर्टिकुलर रोग नहीं है, बस वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है, इतना वीक कर देता है कि अन्य नॉर्मल जो वायरसेस थे जिनसे आज तक हमारा शरीर लड़ पा रहा था, उनसे भी हमारा शरीर नहीं लड़ पाता है और हमारा शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त होकर अंततः क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एड्स के बारे में, ठीक है, समझ गए इतना। अब क्या हो रहा है कि जो एड्स है उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, ठीक। एड्स की जो रोकथाम है उसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसको देखते हैं। फुल फॉर्म तो आप समझ गए होंगे, क्या है फुल फॉर्म, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक। तो इसको आप याद रखेंगे। अब रोकथाम की बात करते हैं। तो रोकथाम के लिए क्या है, जैसे हमने पहले बताई थी कि इसका कोई भी स्थायी उपचार नहीं है, ठीक है। तो इसमें रोगियों को क्या दिया जाता है, आपका एंटी रिट्रोवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं, क्योंकि रिट्रोवायरस है तो एंटी रिट्रोवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे क्या है, इसकी जो डेथ रेट है वो थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगा। यानी कि जो वायरस का संक्रमण है वो धीरे धीरे होगा, फास्ट स्पीड में ना होकर धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे पहली जो दवाई है इसमें है जीडोउडीन, ठीक है, जीडोउडीन दवाई है। दूसरी है एक्सीथमिडीन,
तो ये दवाइयाँ इसकी दी जाती है जो कि इसके बढ़ने के रेट को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। ठीक है, अब एड्स की रोकथाम के लिए क्या कह सकते हैं हम कि जो एड्स की रोकथाम है वो क्या है कि जैसे हमने इसमें एक एनसीईआरटी में एक कहावत दे रखी है आपकी, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञानता के कारण मत मरो। ठीक है, यानी कि इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, समाज को भी अवेयर करना पड़ेगा और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने पड़ेंगे, तो ही हम इस रोग से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ANCO, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका लोगो दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये है आपका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बीच में इसमें रेड रिबन बना है, तो ये इसका क्या है, आपका सिंबल है। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें ये क्या करता है, काम करता है, और इसके साथ साथ ही WHO भी क्या करता है, इसमें काम करता है, लोगों को जागरूक करने का काम करता है। ठीक है, और जो नाको है आपका NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल, इसके साथ बहुत सारे NGO भी मिलकर क्या करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, अवेयर करते हैं कि जो सेक्सुअली जो एक्टिविटीज़ हैं या मल्टी पार्टनर है उसमें क्या करना है, आपको उससे बचना है। ठीक है, जैसा आजकल हम देखते हैं ना, लिव विथ रिलेशनशिप, तो इसमें ये सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और अपने पार्टनर के प्रति क्या रहना चाहिए, हमको फेथफुल रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को ये जागरूक कर सकते हैं, जब भी आप क्या कर सको, हॉस्पिटल जाओ तो उसमें क्या है, जो डिस्पोजल सुई है इनका ही क्या करें, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और समय समय पर अगर आपको वीकनेस है, बुखार है, बार बार ऐसा होता है, तो आप अपना एड्स एलाइजा जो टेस्ट है, ठीक है, उसको कराते रहें। तो उससे क्या होगा, अगर आपको टाइम से अगर इसकी जानकारी प्राप्त करी तो आप क्या कर सकते हैं, दवाइयों के द्वारा इसके बढ़ने के रेट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, और इससे अगर आपको जो है अधिक जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इसके बारे में पता करके इससे बच सकते हैं। तो इसका मुख्य जो कारण है वो क्या है, अवेयरनेस है। ठीक है, तो अवेयरनेस ही इसका क्या है, ओनली ट्रीटमेंट है। ठीक है, अवेयरनेस इज द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, जागरूकता नहीं रखेंगे। ठीक है, दूसरा, जब शुरू में एड्स हुआ था तो लोगों ने क्या करा था कि जिस भी व्यक्ति को एड्स होता था उसको सोसाइटी से बाइक आउट करा देते थे, यानी कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाता था, या जिसके भी घर में किसी व्यक्ति को होता था उसे घर से निकाल दिया जाता था। ठीक है ना, और उसको क्या करते हैं, जैसे आजकल क्या कर रहे हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो इनको भी क्या करते थे, आइसोलेशन में रख दिया जाते थे, या दूर घर से बाहर कहीं रख दिया जाता था, और खाना इनको वहीं पर दे दिया जाता था, जिससे कि इसका जो संक्रमण है दूसरे व्यक्ति को न फैले। तो उस वक्त तो क्या थी, अज्ञानता थी, लेकिन आजकल क्या है कि हमें पता है कि ये क्या होता है, संक्रामक रोग नहीं है, बस ये क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा फैलता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सेफ सेक्स करना चाहिए, अनसेफ सेक्स से बचना चाहिए, इसकी अवेयरनेस और लोगों के पास भी पहुंचानी चाहिए। और जब भी हम हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट या अन्य चीज़ों के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको डिस्पोजल सुई का ही क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसका एलाइजा टेस्ट हमेशा कराना चाहिए, कि उससे पता चले कि अगर वो महिला क्या है, अगर HIV पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को भी एड्स होने की पूरी संभावना रहती है। तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, अगर किसी को एड्स होता है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको क्या करना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्या हो, एंटी रिट्रोवायरल दवाइयाँ उसको दी जाएँ और उसका लाइफ स्पैन जो है वो क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ठीक है बच्चों, समझ गए। और जो इस भी व्यक्ति को एड्स है उसको क्या करना चाहिए, हमको साइकोलॉजिकली उसको समझाना चाहिए, उसको सहानुभूति देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें एड्स हो गया, तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब है, इस तरीके उसको तानेबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी का भी हमारे जीवन में क्या है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वैसे भी हम हमेशा आशा करते हैं ना कि कोई व्यक्ति जैसा हम अपने लिए व्यवहार चाहते हैं तो दूसरे के साथ भी हम वैसा ही व्यवहार कहेंगे, तो ही क्या होगा, समाज में अच्छी क्या होगी, शुरुआत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में क्या है, जो भी हम देते हैं वो हमें रिटर्न मिलता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखें, जो भी हम लोगों को देते हैं वो कभी ना कभी हमारे पास रिटर्न होके आता है। तो इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें।
ठीक है, तो यहीं पर ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। कल फिर हम कैंसर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।